वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा रहमत देखते हुए ऐसा लगता है कि घर नहीं बल्कि इमोशनल रेसलिंग रिंग चल रही हो, जहां हर कोई अपनी अपने डायलॉग्स डिलीवरी से दूसरे को नॉकआउट करने में लगा हुआ है। परीक्षा बेचारी जॉब, लोन और सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में ऐसे घूम रही है जैसे कैलकुलेटर भी कंफ्यूज हो जाए, जबकि मिश्री हर मसले को मैं खुद हैंडल करूंगी इस मूड में जाकर मजीद ड्रामेटिक बना देती है। अप्पू का किरदार तो क्लासिक है, सेकंड मैरिज करके खुद बैकग्राउंड में चले गए और अब बच्चों के लेक्चर्स ऐसे सुन रहे हैं जैसे ऑडियंस में बैठे हों। अम्मा कभी इमोशनल सपोर्ट देती हैं तो कभी ऐसे लगता है जैसे हिडन रेफरी हों जो कभी किसी एक साइड को फेवर कर देती हैं। दोस्तों, रमशा और इमरान की एंट्री सिर्फ आने के वक्त ही होती है, खासतौर पर खीर और बिरयानी पर, जैसे ये लोग फैमिली नहीं बल्कि फूड क्रिटिक्स बन चुके हों। और जुहेब सरप्राइजिंगली डिसेंट निकलता है, जिससे बाकी मर्द कैरेक्टर्स की रेपुटेशन मजीद क्वेश्चनेबल हो जाती है। और ऊपर से 20,000 रुपये का मिस्ट्री ऐसा ट्रीट हो रहा है जैसे नेटफ्लिक्स क्राइम सीरीज। ओवरऑल रहमत एक ऐसा ड्रामा है जहां मिसाइल से ज्यादा डायलॉग्स हैं और हल से ज्यादा ईगो, लेकिन यही ओवर टॉप ऑफ द इंटेंसिटी इसे इंटरटेनिंग बनाती है। व्यूवर्स हंसते हंसते सोचता है कि भाई कोई एक तो नॉर्मल हो जाए। फैंस ड्रामा रहमत की आने वाले एपिसोड्स में कहानी मजीद पेचीदा रुख इख्तियार कर सकती है, खासतौर पर माली मामलात और खानदानी तल्लुकात के तनाजर में। रीशा और मिश्री के दरमियान गलत फहमियाँ वक्ती तौर पर कम हो सकती हैं, लेकिन एतमाद का बहरान बरकरार रहेगा, क्योंकि प्रीशा अपनी सेल्फ परफेक्ट को हर चीज पर तरजीह देती है। मुमकिन है कि इसे जल्द ही इस बात का इल्म हो जाए कि इसकी मदद पीछे असल मुहरकात क्या थे, जिससे इसके रवैये में नरमी आ सकती है या मजीद दूरी भी पैदा हो सकती है। दोस्तों, दूसरी जानब अबू के माजी के फैसले, एक सुसल दूसरी शादी और बीवी बच्चों से दूरी अब खुलकर सामने आ सकते हैं, जिससे घर में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है। और अम्मा इस सूरत हाल में मसालत की कोशिश करेंगी, लेकिन इनकी अपनी तरजीहात और रवैये भी सवाल की जद में आ सकते हैं। दोस्तों, जुहेब और रिमशा की शादी शुदा जिंदगी एक मुस्बत पहलू के तौर पर दिखाई जा सकती है, मगर इन पर भी खानदानी दबाव असरअंदाज हो सकता है। माली बहरान अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, इसलिए लोन, जॉब सिक्योरिटी और ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं। खासतौर पर पेशा के लिए मुमकिन है कि किसी किरदार को कुर्बानी या सच्चाई सामने आने से कहानी एक नए मोड़ पर जा सकती है, जहां रिश्तों की असल बुनियाद एतमाद, इज्जत और समझौता जिसका इम्तिहान होगा। फ्रेंड्स, इस एपिसोड से हमने सीखा कि रिश्तों की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एतमाद, इंसाफ और खुली बातचीत पर होता है। जब घर के अफराद एक दूसरे से बातचीत छुपाते हैं या अपनी अना को तरजीह देते हैं तो गलत फहमियाँ बढ़ती हैं और फासले पैदा होते हैं। ऋषा की सेल्फ रिस्पेक्ट हमें ये सिखाती है सॉरी ऋषा की सेल्फ रिस्पेक्ट हमें ये सिखाती है कि मदद लेना गलत नहीं, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को कायम रखना भी जरूरी है। मिशी का किरदार ये जाहिर करता है कि हर मसला अकेले हल करने की कोशिश इंसान को मजीद दबाव में डाल देती है, इसलिए अपने करीबी लोगों से बात करना ज़रूरी है। अबू के रवैये से ये सबक मिलता है कि वालिदैन के फैसले बच्चों की ज़िंदगियों पर गहरा असर डालते हैं, इसलिए इंसाफ और जिम्मेदारी बहुत अहम है। इसी तरह अम्मा का किरदार ये बताता है कि घर में तवाज़ुन बरकरार रखना कितना मुश्किल लेकिन ज़रूरी है। मजमूई तौर पर यह एपिसोड हमें ये सिखा गई कि सच्चाई, सब्र और बामी एहतराम ही मजबूत रिश्तों की असल बुनियाद है। तो दोस्तों, अगर आपको ड्रामा रहमत का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। इस कहानी में जिस तरह परीशा, मिश्री और बाकी किरदारों के दरमियान तल्लकात बदल रहे हैं, वो हमें हर लम्हा नई सोच देने पर मजबूर करते हैं। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में आने वाली एपिसोड्स में क्या होने वाला है और आप किस किरदार को सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्या परीक्षा का फैसला ठीक था? क्या मिश्री को सच पहले बता देना चाहिए था? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मज़ीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़
تجزیے اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔